हाय गाइस, माय नेम इज़ रितिका। स्वागत है आपका बिंदास हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, भारत में बहुत सी प्रसिद्ध इमारतें हैं जो पुरानी होने के बाद भी खूबसूरत और अद्भुत हैं। जिन खूबसूरत इमारतों को लोग दूर दूर से देखने आते हैं और जिनके इतिहास के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। उन इमारतों में से सबसे प्रसिद्ध है लाल किला, जो दिल्ली में स्थित है। और आज मैं आपको बताऊंगी उसी लाल किले के इतिहास के बारे में। दिल्ली की शान कहे जाने वाले लाल किले का इतिहास। दोस्तों, इतिहास में राजा महाराजा किसी भी अद्भुत चीज को पाने या बनवाने की कोशिश करते थे। 1556 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनवाए गए सलीमगढ़ के किले की तरह ही लाल किले का निर्माण भी किया गया। भारत में 200 वर्षों से ज़्यादा शासन करने वाले मुगल साम्राज्य के पांचवें शासक रहे शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया। सम्राट शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली लाने की सोचा, जिसके बाद दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू किया गया। यह किला भी ताजमहल और आगरे के किले की तरह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और करीबन किले को बनने में 10 साल का समय लगा, जिसे 1648 में पूरा किया गया। लाल किले के वास्तुकार के लिए शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था। यह वही उस्ताद अहमद है जिन्होंने आगरा की शान ताजमहल को भी डिजाइन किया था। लाल किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है और इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीन दीवार के कारण मिला था। आपको बता दें कि सम्राट शाहजहां को लाल और सफ़ेद रंग पसंद थे, इसीलिए लाल किले के लिए लाल रंग के पत्थरों का चुनाव किया गया। लाल किले के बारे में कुछ बातें यह भी है कि यह लाल कोट का पुराना किला और नगरी है, जिसे शाहजहां ने लाल कोट के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान से कब्जा करके बनवाया था। चलिए अब जान लेते हैं लाल किले में अन्य दूसरे शासकों का राज किस तरह का रहा होगा। शाहजहां के पुत्र व उत्तराधिकारी रहे मुगल शासक औरंगजेब अपनी क्रूरता के कारण काफी मशहूर थे। उन्होंने अपने खुद के पिता को ही सत्ता के लालच के कारण लाल किले में कई सालों तक कैद रखा। औरंगजेब के सत्ता के आने के बाद मुगल सल्तनत की वित्तीय व प्रशासनिक संरचना पर काफ़ी फर्क पड़ा। वह हर चीज़ अपने मुताबिक किया करते थे और 18वीं सदी के आते आते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब की सत्ता के हटने के बाद लाल किला करीबन 30 वर्षों तक खाली पड़ा रहा और अपने शासन का इंतज़ार करता रहा। इसके बाद सन 1712 में जहांगीर शाह आए, जिन्होंने लाल किले को संभाला, लेकिन उस बीच एक साल के भीतर शाहजहां की भी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद फर्रुखसियर राजा ने ले ली। उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चांदी की छत को कॉपर की छत में बदल डाला। इसके बाद आए 1719 में रंगीला नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शाह, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों से लाल किले को सजाया। अब बारी आती है फारसी सम्राट नादिर शाह की। फारसी सम्राट नादिर शाह, जिसने मुगल साम्राज्य की सारी कीमती चीज़ों को लूटा और भारत की शान कहे जाने वाले कोहिनूर कोहिनूर तक को भी नहीं छोड़ा। लगातार 3 महीने लूट के बाद वे फारस लौट आए और मुगल साम्राज्य की आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाकर सन 1752 में मराठाओं ने दिल्ली को जीत लिया, जिसके बाद दिल्ली पर मराठाओं का राज रहा। लेकिन जब कुछ सालों के बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें वह हार गए, जिसके बाद दिल्ली अहमद शाह दुर्रानी की हो गई। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने मराठाओं को हरा दिया और खुद दिल्ली के राजा बन गए और लाल किले पर भी कब्जा कर लिया। अब मराठाओं का राज चला गया। लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों के मुगलों की ऐतिहासिक जगह को अपना घर बना लिया। इसके बाद आखिर में आए मुगल शासक द्वितीय, जिन्होंने
1857 की क्रांति लड़ाई के दौरान किले को फिर से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इतनी विशाल सेना होने के बावजूद वह ब्रिटिशों से हार गए और उन्हें वहां से भगा दिया गया। ब्रिटिश के कब्जे के बाद उन्होंने लाल किले को पूरी तरह से बदल डाला। चलिए बात करते हैं लाल किले में बने आकर्षक के केंद्रों को, जिसके कारण लाल किला आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। सबसे पहले है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है, जिसका नाम लाहौर शहर से लिया गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस गेट का सौंदर्य खराब हो गया था, जिसे शाहजहां ने एक सुंदर महिला के चेहरे पर घूंघट के रूप में वर्णित किया था। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को इस किले पर फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। अब बात है दिल्ली गेट की। दिल्ली गेट का नाम भारत की राजधानी के नाम पर है। यह गेट दक्षिण दिशा का सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। यहाँ पर इस गेट से आम जनता आ जा सकती है। यह गेट लाहौरी गेट के समान ही है। इस गेट में दोनों तरफ बड़े पत्थरों से बने हुए हाथी आमने सामने देखते हुए खड़े हैं। अब बात करते हैं मोती मस्जिद की। औरंगजेब ने मोती मस्जिद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इस मस्जिद में कई गुंबद और मेहराब हैं और इस मस्जिद को संगमरमर से बनवाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है जहां पर आपको वास्तुकला और डिज़ाइन की सादगी को सादगी देखने को मिलेगी। मुमताज़ महल, यह राजाओं की पत्नी व दासियों के लिए बनवाया हुआ था, लेकिन आज के समय पर यहाँ एक संग्रहालय बना हुआ है। खास महल, यह महल मुगल साम्राज्य के शाहजहां का व्यक्तिगत आवास हुआ करता था। यहाँ पर वह अपना पर्सनल काम किया करते थे। इसे औरंगजेब के द्वारा 1659 में बनवाया गया था। यह औरंगजेब की निजी मस्जिद हुआ करती थी। हीरा महल लाल किले के दक्षिणी किनारे का एक भाग है, जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। दीवाने आम, दोस्तों ये राजा का मुख्य कोर्ट हुआ करता था। यहाँ वे सारे फैसले लिया करते थे। यह 540 फीट चौड़ा व 420 फीट गहरा बना हुआ है, जिसके चारों ओर गैलरी बनी हुई है। इसके सामने जनता के लिए हॉल भी बना हुआ था। यहाँ पर आम जनता का फैसला लिया जाता था। अब बात करते हैं दीवाने खास की। दीवाने आम के उत्तरी ओर दीवाने खास बनाया गया था। इसे संगमरमर और बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया था। यह राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसे भी बहुमूल्य पत्थर व रत्नों से बनाया गया था। हमाम, हमाम एक ऐसी इमारत है जिसमें स्नान किया जाता था। इस इमारत का उपयोग सम्राटों द्वारा किया गया था। जब यहाँ पर मुगलों का शासन था, उस समय इस स्नान में गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं नौबत खाने की। इसे नकार खाना भी कहा करते थे। लाहौर गेट के पूर्वी ओर यह स्थित है। यह महल संगीतकारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था और रात के समय संगीत संध्या आयोजित की जाती थी। आखिरी में आता है चड्डा चौक। लाहौरी गेट से अंदर जाते ही चड्डा बाजार है। यहाँ मुगलों के समय में बाजार लगा करता था। यहाँ पर आपको सिल्क, ज्वेलरी व उससे बनी कई सारे आइटम्स आज भी बेचे जाते हैं। आज के समय में लाल किले का महत्व किस तरह का रहा है, लोगों के मन में लाल किले को लेके किस तरह की भावना बनी हुई है। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने लाल किले के लाहौर दरवाजे पर अपने देश की शान तिरंगे झंडे को फहराया। आज़ादी के बाद से लाल किले को आर्मी की छावनी बना दिया गया है। दोस्तों, लाल किले को देखने हर रोज़ देश विदेश से बहुत से दर्शक आते हैं और यहाँ से मिलने वाली प्राचीन कला की वस्तुओं को खरीदते हैं और आज भी लाल किला देश का गौरव बढ़ाता आ रहा है।